नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटी जीके पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल 21। कल हमने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 20 के बारे में। आज हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा आपको बता दूं। किसी व्यक्ति को जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। है ना मित्रों? कह रहा है किसी व्यक्ति को जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से जो कानून बनाएगी उसी स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसको किसी भी कानूनी प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता। है ना? अब इसमें दो प्रकार से होते हैं। एक होता है राइट ऑफ लाइफ। एक होता है राइट ऑफ लाइफ। ये क्या होता है? इसमें आपको जीवन जीने का जो अधिकार दिया गया है, इसमें आपको क्या क्या चाहिए? वायु यानी हवा, जल, प्रकाश, धरती, ऐसे बहुत सी चीज़ें ये आपको चाहिए राइट ऑफ लाइफ में। यानी कि आपको जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए वायु, जल, प्रकाश, धरती, इन सब की आवश्यकता होगी। इन सब चाहिए आपको। दूसरा कहता है, दूसरे मार्कर ले लेता हूं मैं, राइट ऑफ लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी। है ना? इसमें आपको चाहिए मार्कर दूसरा ले लेता हूं मैं। इसमें आपको जैसे एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसको इस समाज में रहने के लिए उदारवाद, समाजवाद। अब ये उदारवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, ये मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, इसमें नहीं होगा। इस व्यक्ति को रहने के लिए समाज में समाजवाद, उदारवाद, इसकी आवश्यकता होगी। यानी कि उसको समाज में रहने के लिए अपने तरीके से आवश्यकता होगी इसको जिंदा रहने के लिए। अब चलो बताता हूँ मैं इसके आगे का बात। देखिएगा, इतना आपको समझ में आया? इसकी परिभाषा और ये दोनों इसके प्रकार, है ना? इसको मिटा देता हूं मैं। अब इसके आगे की बातें करते हैं।
मार कर लेता हूँ। अब जीवन का अधिकार क्या है? तो जीवन के अधिकार में आपके बात कर लेते हैं जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार दोस्तों ये सब आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 21 में है, तो बहुत लंबी टॉपिक, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, इतनी छोटी टॉपिक है नहीं, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ। इसमें जीवन के अधिकार में आता है आपके खाने का, ये सब आता है इसमें, कोई इसमें वैसी बात नहीं है, सब आता है। खाना खाने का अधिकार, खाने का अधिकार, काले पेन ले लेता हूँ, एक सेकंड दोस्तों, ब्लैक ले लेता हूँ। खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, कहीं रहने का अधिकार, है ना, ये सब इसमें आता है जीवन के अधिकार में। यानी कि आपको जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सब की जो ज़रूरतें पूरी होती हैं, खाना बिना खाए आप रह नहीं सकते, पानी हो गया, जल हो गया, ये सब आपके जीवन के अधिकार में ही आती हैं, है ना। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या होती है? देखिए, ये जीवन की स्वतंत्रता का हो गया, जीवन की स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक आदमी की अपनी ज़रूरत क्या होती है, इसको देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये क्या है मित्रों? ये है, इसमें सबसे पहले तो इसमें देखना होगा, इसमें उदारवाद की अवधारणा अंतर्निहित है। इसमें उदारवाद की अवधारणा है, उदारवाद की अवधारणा अंतर्निहित होती है, अर्थात इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने हित में स्वयं फैसले करने का, राइटिंग दोस्तों मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, थोड़ा समझिएगा आप लोग। कह रहा किसी भी व्यक्ति को अपने हित में स्वयं फैसले करने का अधिकार होता है, अधिकार होता है। किसी व्यक्ति को अपने हित में स्वयं फैसले करने का अधिकार होता है, ये कहता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मुझे अपने हित में कैसे फैसले करने हैं, ये मेरी खुद की स्वतंत्रता होगी, ये आपको देता है आर्टिकल 21, है ना। आर्टिकल 21 ये कहता है। इसमें एक केस भी आया था दोस्तों, वो केस बता देता हूँ मैं आपको। ये केस दोस्तों एक केस है, एक के गोपालन केस,
गोपालन केस 1956। हाँ दोस्तों 1956। सॉरी दोस्तों ये 1956 नहीं 1950 है। एक्सट्रीमली सॉरी। ए के गोपालन केस 1950। इसमें जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, अपने हित में फैसले लेने का अधिकार, अपने जो है अपने हित में आप खुद स्वयं फैसले कर सकते हैं, इस केस के अंतर्गत आया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 21, एक ऐसा आर्टिकल है आर्टिकल 21, ये आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक अलग से मुद्दा दिया हुआ है और इस पर वो हमेशा से ही दबाव बनाए रहती है कि इसका उल्लंघन ना हो पाए। सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से अपना नज़र गड़ाए रहती है कि इसका उल्लंघन ना हो पाए, आर्टिकल 21 का उल्लंघन ना हो पाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है ना मित्रों। तो ये आपके सामने ये एक केस है, इस केस को याद रखिएगा, 1950 केस ये आया था आर्टिकल 21 के अंडर में, है ना। तो आर्टिकल 21 में अभी तक तो हम इतना ही करते हैं। आगे की क्लास में हम आर्टिकल 21 के बारे में और थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बारे में अभी हम और भी मतलब आर्टिकल के तो छोटा आर्टिकल है नहीं, बड़ा आर्टिकल है, तो इसमें हम आगे की वीडियो में आपसे और अच्छे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको भी बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे मैं आगे के वीडियो में इम्प्रूव कैसे अपने आप करूँ, कैसे और अच्छे से पढ़ा पाऊँ, आपको बता पाऊँ, उसकी जानकारी मुझे मिले। तो वो आपके ही फीडबैक से मिलेगी, आप मुझे उसका फीडबैक दीजिए, जिससे मैं वीडियो में और जो इम्प्रूवमेंट हो उसको कर सकूँ, वीडियो को और अच्छे तरीके से बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, गुड नाइट।